साथियों, आम तौर पर किसी नव युवक या नव युवती की शादी की बात जब चलती है तो उसका प्रसन्न होना स्वाभाविक होता है, उसका उत्साहित होना स्वाभाविक होता है। परंतु क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे नौजवान नवयुवतियां हैं जो विवाह नहीं करना चाहते, बल्कि विवाह के नाम से वो सिहर उठते हैं। विवाह या शादी को लेकर के उनके मन में एक अजीब सा डर है, एक ग्रंथि है। शायद उन्होंने अपने आसपास के किसी व्यक्ति को, किसी निकटतम अपने मित्र रिश्तेदार को विवाह के बाद बहुत बुरी स्थिति में देखा, या उसके दाम्पत्य जीवन में खटास देखी, या उनके लड़ाई झगड़े देखे, या अन्य चाहे कोई भी कारण है, वो विवाह से डर गए हैं। और ऐसे जो मामले हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं। आए दिन हमारे पास में इस प्रकार की शिकायतें आती है, माता पिता चिंतित हैं। तो आखिर क्या कारण है कि किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह की बात खुशी की बजाय निराशा लेकर के आती है, डर लेकर के आती है? ज्योतिषीय कारण क्या है, आइए आज के एपिसोड में जानते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह को लेकर के डर। एक जन्म पत्रिका का पहले उदाहरण लेते हैं और 5 से 6 बिंदु, चलिए 6 बिंदु की ही आज चर्चा करते हैं। तो 6 ऐसे मैं बिंदु आपको बतलाने वाला हूं, ज्योतिषीय कारण बतलाने वाला हूं। वो यदि जन्म पत्रिका में हो तो ऐसा लड़का या जो लड़की है वो शादी के नाम से डरता है, कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढता है कि उसको शादी ना करनी पड़े। साथियों, यहां पर उदाहरण के लिए हम अभी एक खाली जन्म पत्रिका ले रहे हैं, क्योंकि ये विभिन्न लग्नों पर लागू है, सभी लग्नों पर लागू है। शादी का योग ना होना एक अलग बात होती है, पर शादी का योग होना और फिर भी उस व्यक्ति विशेष का शादी के नाम पर एक अजीब सा डर होना, क्लियर कट कई बार तो अपने माता पिता को मना कर देना, ये कहना कि मेरी इच्छा नहीं है, मुझे डर लगता है, एक आतंक का माहौल उसको शादी को लेकर के होता है। उसकी कुछ गलत फहमियां निर्मित हो जाती है, कोई गलत धारणा निश्चित हो जाती है। ज्योतिष इसमें बड़ा कारगर है कि पहले तो हम उस कारण का पता लगा लें और फिर कैसे उसको आसानी से हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अंत में आपके जो कमेंट है वो भी हम शामिल करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो कि शादी का भाव है, विवाह का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, पति पत्नी का भाव है, उसकी सफलता का, दाम्पत्य की सफलता का भाव है। तो सप्तमेश और सप्तम भाव, इन दोनों का शुभत्व बहुत आवश्यक है किसी भी जातक या जातिका को शादी में सफल होने के लिए। हम बात कर रहे हैं शादी में डर की। साथियों, यदि किसी भी जन्म पत्रिका में जो सप्तम भाव का लॉर्ड है, जो स्वामी है, सप्तमेश, वो कोई भी हो सकता है ग्रहों में से, तो ये यदि जाकर के द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए और द्वितीय भाव में यदि ये शत्रु क्षेत्रीय यदि हो जाता है, यहां पर मैं दोहराना चाहूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। सप्तमेश द्वितीय भाव में जाकर के शत्रु भाव में यदि विराजमान हो जाता है, या राहु केतु जैसे पाप ग्रह के साथ में यदि विराजमान हो जाता है और उस सप्तमेश की ही दशा चल रही हो, दोनों शर्तें पूरी होना जरूरी है। तो यदि ये एक लड़का होता है तो इसको एक अजीब सा डर होता है कि जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूं या जिससे मैं शादी करूंगा, क्या वो मेरे माता पिता को संभाल पाएगी? क्या वो उनकी सेवा कर पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे खानदान के साथ में अपने और मेरे दोनों के संबंधों को वो खराब कर बैठे? इस डर के कारण ये विवाह का डिसीजन नहीं ले पाता है व्यक्ति। साथियों, यदि यही सप्तमेश चतुर्थ भाव में जाकर के बैठ जाता है, पाप प्रभाव में, यदि यहां पर वो राहु केतु के साथ में है और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, शत्रु क्षेत्रीय है, ये सारी बातें होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को
ऐसा लगता है कि उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो दिनचर्या है, वो किसी के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकता। उसने ये कल्पना करके रखी हुई है। उसको ये भी डर है कि कहीं मेरी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी ना हो जाए जो कि चरित्रहीन हो, तब फिर मैं क्या करूंगा। इस प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है वो, और इसी के कारण वो विवाह संपन्न नहीं कर पाता। साथियों, यदि यही सप्तमेश पंचम भाव में जाकर के शत्रु क्षेत्री हो जाए, उसकी महादशा चल रही हो, और साथ ही यदि वो पाप प्रभाव में यहां पर है, राहु या केतु के साथ में है, तो ऐसे व्यक्ति को ये विचार आता है कि मैं संतान शायद पैदा नहीं कर पाऊंगा, या संतान मेरी होगी या नहीं होगी, ऐसी उसको संशय होता है। उसको एक ईगो, क्योंकि पंचम भाव से हम व्यक्ति के ईगो की भी चर्चा करते हैं, उसको ऐसा विचारों में ही लगने लगता है कि उसका अपने भावी जीवन साथी के साथ में ईगो को लेकर के क्लैश होगा, और इसी कारण वो विवाह को लेकर के आगे बात को बढ़ना नहीं देने चाहता। जहां पर भी बात बढ़ती है, किसी बहाने से उसको रोक देता है वो। साथियों, यदि सप्तमेश जाकर के छठे भाव में, जो कि रोग, ऋण और रिपु का भाव है, यदि यहां पर विराजमान हो जाए, तो किसी रोग विशेष से चिंता होने के कारण, किसी मानसिक या शारीरिक रोग के कारण व्यक्ति जो है वो अपने आप को अयोग्य पाता है, अनफिट पाता है। कई बार इस स्थिति में वो किसी नशे के शिकार होने के कारण भी विवाह के लिए स्वयं को अयोग्य पाता है। ऐसे व्यक्ति की ये नेचर होती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी कोई भी चीज, इवन अपना जो समय है, वो भी किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता, तो फिर मुझे शादी नहीं करना चाहिए। उसको ये भी डर होता है कि जिससे मैं शादी करूंगा कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे। ऐसा व्यक्ति बहस से बचना भी चाहता है, और वो अनकंफर्टेबल फील करता है शादी की बात को लेकर के। साथियों, यदि किसी जन्मपत्रिका में जो सप्तमेश है वो जाकर के अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है, और यहां पर जाकर के वो शत्रु क्षेत्री यदि हो और उसकी महादशा चल रही हो, या फिर वो राहु या केतु के साथ में इस स्थान पर बैठा हुआ हो, तो उसको अजीब सी कल्पनाएं करने की आदत होती है। वो क्या कल्पना करेगा कि जिससे मेरी शादी होने जा रही है, कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। अष्टम भाव से हम ससुराल से आपके संबंधों के बारे में विचार करते हैं। अगर कन्या है खास तौर पर, तो वो यही विचार करती है कि मैं कैसे अपने सास ससुर के साथ में, ननद के साथ में एडजस्ट करूंगी, नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सोच करके वो शादी का डिसीजन आगे से आगे टालती रहती है, और इसी स्थिति में किसी रोग विशेष या कई बार व्यसन या नशे के शिकार होने के कारण भी व्यक्ति अपने आप को अयोग्य पाता है। साथियों, यदि सप्तमेश 12th हाउस में, जो कि एक व्यय भाव है और एक त्रिक स्थान है, यहां पर जाकर के शत्रु क्षेत्री हो जाए, उस पर सप्तमेश की यदि दशा चल रही हो, या फिर यहां पर राहु या केतु के साथ में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को ये लगता है कि वो शादी के बाद के जो खर्च है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और इस कारण से वो विवाह का जो कार्य है उसको निरंतर स्थगित करता रहता है। कन्या की यदि जन्म पत्रिका है, तो ऐसी कन्या को होम सिकनेस रहती है। वो अपने घर को छोड़ करके बाहर लंबे समय तक कहीं नहीं रह सकती, और यही कारण है कि वो विवाह के नाम से भी चिढ़ना शुरू कर देती है। उसको डर रहता है कि मेरा जो भावी पति है कहीं मेरे ऊपर हाथ ना उठाए, मुझसे गाली गलौच ना करे। और ऐसा जो व्यक्ति है उसको अपनी सारी चीज़ें, अपने इमोशन, अपने विचार गोपनीय रखने की आदत होती है, और शादी के बाद आप किसी से भी गोपनीयता रखें, पति या पत्नी के साथ तो नहीं रख सकते, और इसी कारण से वो शादी नहीं करना चाहते। तो ये सारी और तकरीबन 6 स्थितियों पर हमने चर्चा कर ली है, जो कि कारण है शादी को लेकर के डर के। और पुनः निवेदन आपसे यही है कि कुंडली जरूर मिलाएं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। और ये सारी स्थितियां तभी लागू है जब उस ग्रह की महादशा चल रही हो, और वो ग्रह शत्रु क्षेत्री या फिर राहु केतु के साथ में हो। अब देखते हैं कि इसका समाधान क्या है। साथियों, समाधान इसका यही है कि जो आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश है, आप स्वयं जानते हैं, बहुत बेहतर है। यदि आप नहीं जानते तो आप किसी विद्वान का सहारा ले लीजिए, और सप्तमेश के दान आप प्रारंभ कर दीजिए। सप्तमेश के दान से ये जो काल्पनिक समस्याएं हैं, मैं तो इसको काल्पनिक ही मानता हूं, दूर होगी, और व्यक्ति स्वयं शादी के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार स्थिति में पाएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना,
पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अब हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला जो कमेंट है ये शिव एस जी ने लिख भेजा है और आपने पूछा है कि गुरु जी, गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा क्या फल देगी। देखिए थोड़ा तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में गुरु जो है और शनि जो है इनमें से कोई मारक है या योग कारक है, इस पर भी बड़ी चीज़ें डिपेंड करती है। और वैसे भी गुरु और शुक्र की आपस में जो अंतर्दशाएं हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के शत्रु हैं, तो ये अच्छी तो पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती। खासतौर पर यदि कन्या की जन्म पत्रिका है तो उसके विवाह में देरी या फिर हर कार्य में देरी का कार्य इस प्रकार की दशा अंतर्दशा करेगी। साथियों अगला कमेंट अनिल साहनी जी ने लिख भेजा है और आपने जय महाकाल लिख भेजा है। तो अनिल साहनी जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट सानिका जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 108 नामों का जाप करना है। ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।